हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 9 है। इससे पहले 8 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन मॉडल पेपर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.3 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पांडुखोला गुफा किस जनपद में है? पांडुखोला जो गुफा है ये अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पांडुखोला गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है। इस गुफा को त्रियंबक गुफा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, त्रियंबक गुफा भी पांडुखोला गुफा को कहा जाता है। इसके अलावा पनार व मनान घाटी भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात है? छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ जो है ये विख्यात है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, पिथौरागढ़ की स्थापना राजा पिथौरा या प्रीतम शाही ने की थी। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग है जिसे गोरखों ने बनाया था और अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट का नाम दिया था। पिथौरागढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को अकबर के काल में राजा मानसिंह ने निर्मित करवाया था? राजा मानसिंह ने निर्मित करवाया था गंगा मंदिर को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 2003 से देहरादून में है। राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड की बात करें तो राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड 2002 से देहरादून में है। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आज का क्वेश्चन ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? ये की जाती हैं पौवाणी नृत्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं गाया जाता? देखिए, जो चोलिया नृत्य है इसमें किसी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो पांडव नृत्य है आपका, पांडव नृत्य की बात करें, यह नृत्य जो है ये मंडाण में किया जाने वाला नृत्य है जो 5 पांडव से संबंधित है। पांडव नृत्य 5 पांडव से संबंधित है। लास्य नृत्य की बात करें तो यह नृत्य पार्वती का लास्य नृत्य को ऋषि में अभिव्यक्त होता है। याद रखेंगे, ऋषि में अभिव्यक्त होता है ये लास्य नृत्य। इसके अलावा जो ये चांचरी नृत्य है, चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है?
खरीफ की फसल मंडुवा, केदार, कौणी और झंगोरा, ये सभी खरीफ की फसल है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किस मठ की स्थापना उत्तराखंड में की थी? शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मठ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, जो भारत के 4 धामों में से एक है। यह धाम जो है ये चमोली जनपद में है, चमोली जनपद में पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण अजयपाल के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है? ये है हरिद्वार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरिद्वार को गंगा द्वार या 4 धामों का द्वार कहा जाता है। अन्य नाम पूछा जाता है तो अन्य नाम में माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार और सेतु नगर व मायापुरी जो है ये हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार जिला दूसरा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, याद रखेंगे, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है ये। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 630 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हरिद्वार में झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित है, जिसका गठन 2005 में हुआ। झिलमिल झील संरक्षण क्षेत्र 3784 वर्ग हेक्टेयर में फैला है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है? कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। यह यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। लगभग 40 दिनों तक चलती है ये यात्रा, याद रखेंगे 40 दिनों तक मानसरोवर यात्रा चलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी, डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। धारचूला से आगे तवा घाट व फिर लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील भी है, तो यहीं ये यात्रा जाती है। अगला क्वेश्चन है, खटीमा पावर हाउस किस नहर पर स्थित है? खटीमा पावर हाउस जो है ये शारदा नहर पर स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शारदा नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। इसका निर्माण काली नदी पर 1928 में हुआ। खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर है, याद रखेंगे जो खटीमा परियोजना है ये उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर है। इसका निर्माण 1955 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में लौंग और भेला नृत्य का प्रचलन है? ये है गढ़वाल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भेला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है जो दीपावली के दिन भेला बांधकर किया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है? ये नृत्य है चौफला नृत्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला व स्त्री नर्तकों को चौफलो कहा जाता है, याद रखेंगे। पुरुष को तो कहा जाता है, पुरुष नर्तकों को चौफुला कहा जाता है और स्त्री नर्तकों को कहा जाता है चौफुलो कहा जाता है। चौफुला नृत्य असम के
बिहू व गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। मणिपुर का रौस नृत्य भी इसी शैली का है, तो ये भी याद रखें आप। मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफुला नृत्य किया था, तो आप ये भी याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दी है फूल घाटी, दूसरी तरफ स्थल दिए हैं, तो आपको ये मेंशन करना है कौन सा कहाँ पे है। तो ये हर की दून फूल की घाटी जो है, हर की दून उत्तरकाशी में है। आली गुरसों की फूल की घाटी है जोशीमठ में। पंवाली कांठा की फूल घाटी है टिहरी में। बेदनी बुग्याल की फूल घाटी है गढ़वाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और फोर्थ का सेकेंड। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप ये याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ 27 अक्टूबर 1945। 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 में आगरा से रानीखेत लाया गया। पहले इसका मुख्यालय आगरा में था, बाद में इसको रानीखेत स्थानांतरित किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं व 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर 1988 को डाक टिकट जारी किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट के बटालियन में मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले का आभूषण तिलहरी है, चंद्रहार है, हंसुला है, लेकिन जो मुंदड़े जो है, ये मुंदड़े आभूषण कान में पहना जाता है, याद रखेंगे। मुंदड़े आभूषण कान में पहना जाता है, तो ये गले का आभूषण नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंदड़े, इसे मूर्खली भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मुंदड़े जो आभूषण है इसको मूर्खली भी कहा जाता है, और यह आभूषण कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर किस वर्ष में स्थानांतरित की गई? ये की गई है 1924 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टिहरी रियासत में 1997 में वन प्रबंध में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद का रहा, याद रखेंगे। टिहरी रियासत जो है इसमें 1997 में वन प्रबंध में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद का रहा, और 1904 में केशवानंद के बाद सदानंद को वन प्रबंध के लिए चुना गया। केशवानंद के बाद सदानंद को वन प्रबंधन के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रामायण कला संग्रह कहाँ स्थित है? देश का पहला रामायण कला संग्रह स्थित है हरिद्वार में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार जिले की बात करें तो इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। हरिद्वार जिले के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। हरिद्वार जिले को 1997 में, याद रखेंगे, 1997 में मेरठ मंडल से हटाकर सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। राज्य गठन के बाद हरिद्वार को
गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रीदेव सुमन से संबंधित नहीं है? ये संगठन है अखिल गढ़वाल सभा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अखिल गढ़वाल सभा की बात करें तो यह सभा उत्तराखंड के संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण के लिए कार्य करती है और इसकी स्थापना 10 फरवरी 1952 को होती है इसकी स्थापना। इसके अलावा गढ़वाल सभा की स्थापना की बात करें तो गढ़वाल सभा की स्थापना 1914 में हुई। गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना 1904 में हुई और हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप इन सभी को नोट डाउन जरूर कर ले, कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर पूछा ही जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए हैं आपके ऋषि, दूसरी तरफ दिए हैं आश्रम या गुरुकुल। कौन से ऋषि का कौन सा आश्रम है? देखिए, पहला है उर्वशी। उर्वशी का है बामणी गांव बद्रीनाथ। वाल्मीकि का है कोट देवप्रयाग। परशुराम का है फरासु श्रीनगर और पराशर का है गंगनानी उत्तरकाशी। तो ये जो सुमेल करना है ये एकदम सुमेल सही करके दिए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।